आपने इंशाल्लाह इस एक वजीफे को करना है अपनी शादी के लिए, उसके बाद आपको दूसरे वजीफे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही अल्लाह ताला आपका मकसद जो शादी के हवाले है उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। रिश्तों के हवाले से आपकी बात ज़रूर पक्की हो जाएगी। इसलिए इस अमल को वैसे ना समझना, छोटा मोटा अमल नहीं है, ये बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। आप भी इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस अमल को ज़रूर अपना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के हवाले से आपको जो भी परेशानी है, सामीन कराम आपके लिए ये वजीफ़ा और ये वीडियो बहुत अहम है। सामीन कराम इसको अच्छी तरह समझ लेना, इस वजीफ़े को समझ लेना जो अब मैं बताऊंगा। आपने इंशाल्लाह इस एक वजीफ़े को करना है अपनी शादी के लिए, उसके बाद आपको दूसरे वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही अल्लाह ताला आपका मकसद जो शादी के हवाले है उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। आपकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। आपकी शादी में कोई रुकावट है, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। किसी भी किस्म की आपकी शादी में परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपकी वो परेशानी ख़त्म फरमा देंगे। आपकी शादी बहुत जल्द फरमा देंगे, सिर्फ इस एक वीडियो की बरकत से, सिर्फ इस एक वजीफे की बरकत से। बस आपने इस अमल को जो मैं अभी आपको बताऊं, आपने उसको अल्लाह पर कामिल यकीन रख के करना है। आपका 100% अल्लाह पर यकीन हो और इसी तरह जो आपको मैं अमल बताऊं, आपने उस अमल को करने से पहले जो आपका मकसद है शादी के हवाले से, उसको आपने अपने जहन में रखना है कि मैं ये अमल इस काम के लिए कर रहा हूं और इस अमल की बरकत से जो मेरी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा दे। ये आपका वजीफा करने से पहले जहन में बात बैठी हो। इन दो बातों का आप खास ख्याल रख लेंगे, एक अल्लाह पर यकीन, दूसरा आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठाना है इस अमल को करने से पहले। और जो वजीफा है आज मैं आपको शादी के लिए बताऊं, सामीन कराम इसको आप चंद दिन करेंगे, इंशाल्लाह जो शादी के हवाले से आपकी मुराद होगी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे और जो आपकी दिल की ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। ज्यादा दिन आपको ये वजीफा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त और कामिल और ताकतवर वजीफा है। सामीन कराम आपने, बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी इस वजीफे से। सामीन कराम ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अल्लाह पर आपका कामिल यकीन हो, अल्लाह पर आपका कामिल भरोसा हो, आपने अल्लाह पर यकीन रख के इस अमल को करना है। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इस दुनिया का कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कसम खाता हूँ। सामीन कराम करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह की है। आपने अल्लाह पर यकीन रखना है। सामीन कराम आपके अल्लाह पर यकीन होने की वजह से इस वजीफे से जो आपको फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना आपको फ़ायदा होगा। इसलिए आपने अपने जहन में अपने मकसद को रखना है, दूसरा आपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है इस वजीफे को करने से पहले। सामीन कराम वजीफे का मैं तरीका बता दूं, कुरानी वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है, इतना आसान वजीफा है कि इंशाल्लाह आप अगर कुरान मजीद पढ़े हैं आपके लिए ये वजीफा बहुत ही आसान है। करना किस तरह है? एक तो आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, दूसरा आपने इस अमल के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, और तीसरा आपने इस अमल को करने से पहले वुजू कर लेना है। जिस वक्त मैं आपको यह अमल बताऊं उस वक्त उमूमन वुजू होता है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वुजू नहीं है तो पहले वुजू कर लें फिर आप यह अमल करें। सामीन कराम ये मैं शर्तें बता रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज, वजीफे के दौरान किसी से बात नहीं करनी, वजीफे को करने से पहले आपने वुजू कर लेना है। सामीन कराम ये 3 शर्तें हैं, इसको खूब जहन में बिठा ले। 2 शर्तें जो सी है वो पहले मैंने बता दी हैं कि एक अल्लाह पर यकीन, दूसरा आपने इस अमल को करने से पहले अपने मकसद को अपने जहन में बिठाना है। इसके अलावा आपने वजीफा करने से पहले वुजू कर लेना है, वजीफे के दौरान किसी से बात नहीं करनी और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। सामीन कराम आपने इस अमल को किस तरह करना है? आपने सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है। अगर लड़के हैं तो वो मस्जिद में जाकर फजर की नमाज पढ़ें जमात के साथ, और अगर लड़कियां हैं वो जैसे घर में पढ़ती हैं उसी तरह फजर की नमाज घर में पढ़ें। सामीन कराम आपने फजर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद आपने दुआ वगैरह सब चीज़ों से आप फारिग हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और ये दुरूद शरीफ पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन कराम, ये दुरूद इब्राहिमी है, नमाज में भी हम पढ़ते हैं, आप में से हर किसी को आती होगी। सामीन कराम, आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपने कुरान पाक खोल लेना है और 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। सामीन कराम, जब आप 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़ लें, उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। मैं 1 मरतबा पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आपने सूरत फातिहा को 11 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ वही पढ़ना है जो मैंने पहले बताया, दुरूद इब्राहिमी। सामीन कराम, ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। और ये किस वक्त करना है? सुबह फजर की जब आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपने ये अमल करना है। सामीन कराम, आपने सुबह फजर की नमाज के बाद ये अमल मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है, जो आपकी दिली ख्वाहिश है शादी के हवाले से। सामीन कराम, आप वो मांगे, चुटकियों में अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। आपका बस यकीन अल्लाह पर कामिल हो, मुकम्मल यकीन हो, यकीन पुख्ता हो। सामीन कराम, आप अपने मकसद के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द आपका जो दिली मुराद है, जो दिली ख्वाहिश है, उसको पूरा फरमा देंगे, उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। सामीन कराम, इस अमल को खुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी ये बताएं जो शादी ना होने की वजह से परेशान हैं। सामीन कराम, इस अमल की बरकत से आप बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और इस अमल को आपने कितने दिन करना है, बहुत से लोगों का सवाल होता है। सामीन कराम, जो ये वजीफ़ा है, इसके अलावा जो वज़ाइफ होते हैं मखसूस दिनों के होते हैं, लेकिन जो मैंने आज वजीफ़ा बताया है, ये आज का जो वजीफ़ा है, इस अमल को आपने मुसलसल करना है। लेकिन इंशाअल्लाह आपने नागा नहीं करना, हर रोज़ करेंगे तो इसकी बरकत से कुछ ही दिनों में आपकी जो शादी के हवाले से मुराद है, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। अगर आपकी शादी ना भी हुई, कम अज़ कम इतना मैं ज़रूर बता दूं कि कुछ ही दिनों में आपकी शादी की बात शुरू हो जाएगी। शादी के हवाले से कोई रिश्ता आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी बात रिश्ते के हवाले से ज़रूर पक्की हो जाएगी। चाहे शादी 1 आधा महीने बाद हो, लेकिन इंशाअल्लाह रिश्तों के हवाले से आपकी बात ज़रूर पक्की हो जाएगी। इसलिए इस अमल को वैसे ना समझना, छोटा मोटा अमल नहीं है, ये बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। आप भी इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस अमल को ज़रूर अपना लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में ज़रूर कामयाब फरमाएंगे। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सामीन कराम, इतना ताउन ज़रूर फरमा दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो नेक काम इस चैनल पर हो रहा है उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे और इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।